हाउ टू बिकम मोर पावरफुल लाइक हेल। भाई साहब, पावरफुल बनने के लिए ना जिंदगी में कुछ करना नहीं होता, बस कुछ छोड़ना होता है। आम इंसान से खास इंसान बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपने छोड़नी है करनी। ऑटोमेटिक यू सीम लाइक अ पावरफुल पर्सन। फर्स्ट पॉइंट, बी काम। पावरफुल इंसान की एक निशानी यही है कि वो भाई काम रहते हैं, वो शांत रहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो भाई, उनके इमोशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे भाई। चाहे कोई दिक्कत आ जाए, आपदा आ जाए या ज़्यादा से ज़्यादा खुशी आ जाए, दे लुक लाइक काम पर्सन। उनके इमोशंस नहीं दिखते भाई। और जिस पर्सन के इमोशंस जल्दी नहीं दिखते वो पर्सन सामने वाले को एक पावरफुल इंसान के तौर पर दिखता है। वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, यू कैन से दिस इज अ पावरफुल। ये बंदा यार, इसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसा है इंसान। तो आप ऑटोमेटिक उसको अपने साइकोलॉजिकल माइंड में ये सोचोगे, इट्स काइंड सीम लाइक अ डेंजरस पर्सन। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, स्पीक लेस। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। कभी भी आप कहीं भी जाओ, जितना कम हो सके उतना बोलो, और जो बोलो तोल के बोलो। ये जो आपकी आदत है ना स्पीक लेस की, ये आपको इवन मेच्योर इतना बना देगी कि आपके माइंड में जो बातें चल रही होती हैं उनका आप तोड़ मोड़ के जोड़ के कुछ और चीज़ें सीखने लग जाओगे खुद से। जितना आप कम बोलोगे, आपका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर ये रहेगा कि यार ये इंसान जो बोलेगा ना, इट इज़ पावरफुल। उसका बोलने का तरीका ऐसा है कि उसकी बात लोग सुनना चाहेंगे। जो इंसान कम बोलता है उसको लोग सुनना चाहते हैं कि ये बोले तो कुछ से हम सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें। ऑटोमेटिक वो पावर की निशानी होती है। ऐसे नहीं, पुराने टाइम में लोग जितने भी हार्श वॉर पे जाते थे, वो हमेशा उस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे जो चीज़ उनके लिए ज़रूरी होती थी, और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते थे। थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मोर। ऑब्जर्विंग इज द की ऑफ की जिस भी आप माहौल में जा रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, उसको देखो, उसको फील करो कि जो चीज़ वहाँ पे हो रहा है वो चीज़ आपके लिए, आपके नेचर के हिसाब से कैसे है। जितने लोग ऑब्जर्विंग पावर के नेचर के होते हैं उनकी रिस्पेक्ट हर सोसाइटी में की जाती है, बिकॉज सोसाइटी नो कि ये पर्सन आएगा, ऑब्जर्व करेगा और अपने व्यू देगा, और इसका व्यू मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि उस व्यू से उस सोसाइटी का, उस समाज का भला ही होगा या फिर वहाँ के लोगों का ही भला होगा। और ऑब्जर्व करोगे तभी आपके दिमाग खुलेंगे भाई। ऐसे नहीं है कि आपने, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को देखता हूँ ना, वो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, मैं मेरा ट्रैवल ट्रैवल का बड़ा शौक है, तो मैं ट्रैवलिंग करने जाता था। मैं उस एरिया को ऑब्जर्व नहीं करता था, मैं लगा रहता था फोटो खींचना, ये वो लोकल फूड, ये फूड वो फूड। बट स्लोली स्लोली मेरे को समझ आया कि जब आप किसी जगह पर होते हो, उसको जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर कामनेस नहीं आएगी, तब तक आप दुनिया नहीं देख पाओगे, समझ पाओगे। तो ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतनी आपकी पावर बढ़ेगी। थर्ड सेंस बोलते हैं, थर्ड आई सेंस ऑफ सेंस की पावर बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, ये भी पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शो रिस्पेक्ट टू एनीवन, टू एवरीवन। एवरीवन, एनीवन नहीं, एवरीवन। भाई हर किसी को रिस्पेक्ट दो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका वो दोस्त हो, सबको रिस्पेक्ट देना है। यही पावरफुल इंसान की निशानी होती है कि वो रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। वो नहीं, मान लो कि मैंने भी लास्ट वीडियो में बनाया था कि कुछ लोग आते हैं कमेंट करके चले जाते हैं कि हा हा का रिएक्शन देते हैं या फिर पुट्ठा सीधा बोल के जाते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करता, या फिर हार्ट दे देता हूँ, या फिर इग्नोर कर देता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो, मतलब कि एक कहते हैं ना, इंसान बड़ा वही है जो झुकता है।
ये मेरा पॉइंट है कहने का कि भाई यू हैव टू शो रिस्पेक्ट एवरीवन। आपको नहीं किसी के सामने अपना एटीट्यूड दिखाना, आपको नहीं पावर दिखानी। ये भी एक पावरफुल मैन इंसान की निशानी है। उनको पता है कि भाई ये झुक के ले लेगा। सो ये पॉइंट भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मूव इन साइलेंस। जहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होती है या फिर जहाँ पर आपका माहौल, आपकी कदर खत्म हो रही होती है, वहाँ से वो साइलेंटली निकल जाते हैं भाई। साइलेंटली आते भी हैं भाई ऐसे लोग। ये भी पावरफुल की निशानी है। कई बार नोटिस करना, ये मोस्ट ऑफ द ये टेक्निक अपनाई जाती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं वो कहीं आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हल्ला होला होता है, जब जाना होता है किसी को पता नहीं होता। या फिर आपके ही सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कहेंगे कि हाँ 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 हम इस टाइम पे आ जाएंगे, बट वो टाइम पे कभी नहीं आते। ये भी एक पावर शो करने की चीज़ होती है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। बट या इट इज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन माइंड्स की दिस पर्सन इज अ पावर, हैव अ पावर ऑन ऑन स्पेस बाउंड्रीज। ये भी भाई पावर की निशानी है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि रिलेशन में भी काम आता है, या फिर जो मैं लास्ट वीडियोस थी जो रिलेशन को लेकर या फिर डेटिंग को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये पॉइंट मैंने कवर किया था। आई कॉन्टैक्ट। आई सी यू इन योर आईज, आई नो हु यू आर, आई नो what you are gonna to do, but you have no control on me because I am watching you। भाई आई कॉन्टैक्ट बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है भाई। जिस टाइम आपका आई कॉन्टैक्ट लोगों के साथ मैच होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि किसी को डरा ही देना आई कॉन्टैक्ट से, अगर डरा सको तो ये भी पावर की निशानी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग बिना बोले आंखों के इशारे से सब कुछ काम करवा लेते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पुतिन और शायद उसके साथ हो रही थी नॉर्थ कोरिया की। वो माइक वाला सीन देखा था किसी ने? वो माइक ऐसे ऐसे कर रहे थे और आंखों में ही बातें चल रही थी। जिसने देखा हो कमेंट सेक्शन बोलना। शायद वो कोरिया का था वो, और इधर पुतिन बैठा था और वो माइक ऐसे नीचे किया, उसने भी माइक ऐसे नीचे किया और आँख उसका आंखों का देखना सीन। तो ये सब नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं। मैं तभी बोलता हूँ कि जितना मज़ा अगर आपने अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है ना, तो पॉलिटिक्स देखा करो। बड़े लीडर कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं वो देखो। आपको आइडिया होगा कि आप जेंटलमैन की तरह कैसे बन सकते हो, कैसे पावरफुल अपने आप को दे सकते हो भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज टाइम बेटर। पावरफुल इंसान को पता होता है भाई, मैं इस दुनिया में आया हूं ना तो मैं ज़्यादा टाइम लेकर नहीं आया। कभी भी मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने आया हूँ। तो वो अपनी टाइम को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि वो अपनी पावर को शो करने के लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते भाई। आप चेक कर लेना, जैसे कि अभी कहते हैं कि कई बार कहते हैं कि मोदी जी 19 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, है ना? बट ये कहने की बातें हैं, बट ठीक है। तो ऐसे भी बड़े लीडर जो होते हैं अपनी पावर शो करते हैं कि हाँ वी आर बिजी, वी आर कंज्यूमिंग आवर टाइम अकॉर्डिंग टू आवर पावर। जितना टाइम आप अच्छे से मैनेज करोगे ये आपके पावर की निशानी होती है भाई। मेरे भी एक रूल है इसमें पावर का, एक है कि मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो टाइम देता हूँ उसी पे काम करता हूँ। और अगर मैंने किसी को टाइम दिया और सामने वाला उस टाइम पे नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑफ पावरफुल इंसान के लिए टाइम की कदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि वी आर नॉट लिव हेयर फॉर एवर। टाइम लिमिटेड है और काम बहुत है। कुछ ना कुछ निशानी छोड़ के जाने के लिए वो दिमाग में उनका रहता है, और बस उसीलिए वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। लास्ट पॉइंट, थिंक बिफोर स्पीक। कभी भी उस इंसान की वैल्यू नहीं होती जो मुंह पे आए कुछ भी बोल देते हैं। पप्पू को ले लो, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था राहुल गांधी की कदर क्यों नहीं है। बिकॉज दे आर नो गोना टू थिंक बिफोर स्पीक। और पावरफुल इंसान कभी भी कुछ बोलेगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ के बोलेगा। उसका बोलना इतना ही खतरनाक होता है जितना कि एक वर्ल्ड वॉर करवा दे। क्यों? स्टॉक मार्केट में
किस लीडर के आने के कुछ 3 वर्ल्ड में ही स्टॉक मार्केट गिर जाती है, बिकॉज वो वर्ल्ड ही इतने पावरफुल होते हैं जिनसे पूरी दुनिया इंपैक्ट हो जाती है। उनको आइडिया लग जाता है कि दिस 3 वर्ल्ड्स गोना टू इकोनॉमी डाउन। अगर आज ट्रंप आकर बोल दें कि हम किस कंट्री पर आज न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाले हैं या कर दिए हैं, कितनी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। तो ये पावर वर्ल्ड्स का है। जितने आपके वर्ड आपके सोच समझ के बोले जाएंगे उतने ही आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पावर बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मोस्ट ऑफ द पावरफुल पर्सन के अंदर आपको क्वालिटी से मिलेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।